नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी की फैक्ट्री में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बात करते हैं एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई हुई है। बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे और पेमेंट की बात करेंगे, कितना पेमेंट है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे, एज लिमिट की बात करेंगे। सारे हम अपने इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे स्क्रीन पे देखते रहिए ताकि आप लोग को जितने भी नोटिफिकेशन हैं उसके बारे में पता चल सके, ठीक है दोस्तों। तो पहले बात करते हैं कि इसका पे लेवल कितना है, ठीक है, और पे मैट्रिक्स में सैलरी कितनी है, ठीक है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो स्टाफ नर्स है लेवल 7 में है, ठीक है। पे मैट्रिक्स की बात करते हैं तो 44,900 से लेके 1,42,400 है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, पे मैट्रिक्स है। अब इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल ऑब्लिक स्टेट नर्सिंग काउंसिल के तरफ से मान्य है, वहाँ से आपको बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग किया होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। या तो बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी इंडियन नर्सिंग काउंसिल, सेम वही है, रिकॉग्नाइज एज नर्स वाइड वाइफ विथ स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है दोस्तों। तो इससे भी आपको नर्सिंग होना चाहिए, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, या तो डिप्लोमा इन नर्सिंग मिड फेयर फॉर्म इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, या तो डिप्लोमा आपको नर्सिंग मिडवाइफरी फॉर्म इंडियन नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए, ठीक। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपकी दोस्तों देखिए, एज लिमिट यहाँ दिया हुआ है, एज लिमिट बिटवीन 18 से 40 साल, यानी कि आपकी एज लिमिट मिनिमम 18 साल मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए, ठीक है। द डिसीजिव डेट ऑफ एज कैलकुलेशन इस 1 जनवरी 2023, यानी कि आपको 1 जनवरी 2023 से, जो देखिए 1 जनवरी 2023 से आपका एज काउंट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन में इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और अदर स्पेसिफिक गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। यानी कि आप अगर एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप जो उत्तर प्रदेश के तरफ से जो छूट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, वो आपको मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। अब नंबर ऑफ़ वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है? तो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट देखिए 220 पोस्ट दोस्तों, ठीक है। ये देखिए टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है 200 है, 220 है। एससी की बात करते हैं तो 46 सीट है, एसटी की बात करते हैं तो 4 सीट है, ओबीसी की जो है 60 सीट है और ईडब्ल्यूएस की 22 सीट है तथा यूआर यानी जनरल कैटेगरी 88 सीट है, ठीक है, 88 सीट है। और दिव्यांग के लिए बात करते हैं तो 4% जो है आपका दिव्यांग का माना जाएगा, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5% है, डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए 2% सीट रिजर्व रखी गई है। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं दोस्तों, तो अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी में 2,000, ठीक है, 2,000 और जीएसटी 360, टोटल 2,360 रुपये आपको देना पड़ेगा जनरल कैटेगरी के लिए। अब बात करते हैं ओबीसी तथा ईडब्ल्यूएस के लिए, सेम दोस्तों 2,360 यानी 2,360 रुपये। एससी एसटी के लिए 1,200 और 216 रुपये यानी 1,416 रुपये जो है आपको एप्लीकेशन जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको लगेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो आप कैसे फॉर्म भरेंगे? प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा दोस्तों, पहले रजिस्ट्रेशन करना है। फिलिंग अप टू रिक्वायर्ड डिटेल ऑफ द फॉर्म। देखिए जैसे बात करते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिलिंग अप टू रिक्वायर्ड डिटेल ऑफ द फॉर्म, यानी आप जितने भी फॉर्म में रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो आपको भरनी है। अपलोडिंग स्कैन फोटो सिग्नेचर अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि आपको
फ़ोटो अपलोड करने हैं, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट उसमें लगेंगे आपको वो देने हैं। ठीक है दोस्तों, तो पेमेंट ऑफ फ़ी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, ठीक है, उसके बाद पेमेंट करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे। ठीक है, अब प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म अपना प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, आइए बात करेंगे आगे कि एग्ज़ाम कास्ट सर्टिफिकेट की। तो कास्ट सर्टिफिकेट में जो SC ST OBC का है, ठीक है दोस्तों, उनका लगेगा ये इशू आफ्टर 30 जून 2022 के बाद का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट आपका 30 जून 2022 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसेंशियल जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं उसके बारे में बात करते हैं कि आपको जब फॉर्म भरते वक्त क्या चीज़ें लगेंगी। ठीक है, लेटेस्ट स्कैन पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, यानी कि आपको लेटेस्ट जो है स्कैन फोटोग्राफ साइज चाहिए। ठीक है, स्कैन सिग्नेचर आपको होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट इफ अप्लाइड SC ST OBC EWS कैटेगरी, अगर आप SC ST OBC तथा EWS कैटेगरी में कास्ट अप्लाई करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, ठीक है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपको BSc नर्सिंग के बारे में। ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, जो कि आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल तथा स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको मिला होगा वो होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल, अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है तो उसको आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट या PSU में हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की कि कौन कौन से एग्ज़ाम आपके पैटर्न में आएंगे, यानी कितने मार्क्स के आएंगे और कितने क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट शैल बी 3 आवर्स, यानी 3 घंटे का होगा, 180 मिनट का, देख लीजिए आप। ठीक है, ये रहा, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट शैल बी 3 आवर्स, यानी 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। 200 क्वेश्चन होंगे दोस्तों और 600 नंबर मार्क्स का होगा। ठीक है, और जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश और हिंदी, यानी जो क्वेश्चन का लैंग्वेज टाइप होगा आपको स्क्रीन पे दिखेगा। हम बताते हैं आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा दोस्तों, तो इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में आएंगे। अब बात करते हैं 170 क्वेश्चन जो दोस्तों नर्सिंग सब्जेक्ट से रहेंगे और 30 क्वेश्चन जो है जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, यानी ये कंबाइंड जो है 30 क्वेश्चन रहेंगे। अब बात करते हैं, देखिए 170 क्वेश्चन जो है नर्सिंग सब्जेक्ट के रहेंगे और 30 क्वेश्चन जो है जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथमेटिक्स की रहेंगे। ठीक है, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स ईच रॉन्ग आंसर। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी 50% जनरल OBC, यानी कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स दोस्तों कंप्यूटर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए तो 50% जो है आपको जनरल कैटेगरी में EWS OBC के लिए, 45% मार्क जो है SC और ST के कैंडिडेट के लिए आने चाहिए जो एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस का। ठीक है, सिलेबस की बात करते हैं तो जनरल इंग्लिश में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें दे रखा है दोस्तों कि कितने कितने सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के आएंगे। तो बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो जनरल इंग्लिश सबसे पहले दोस्तों देखिए, जनरल इंग्लिश दिया हुआ है तो उसमें 10 मार्क्स है, 10 क्वेश्चन है 30 मार्क्स के। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स। रीजनिंग, मैथमेटिक्स 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स। अब आ जाते हैं आपके रिलेटेड सब्जेक्ट के से लेके। ठीक है, एनाटॉमी है, उसके बाद फिर सोशियोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, 15 है। आप लोग यहाँ से अपने जो पेपर्स के, यानी जो आपने पढ़ रखे हैं BSc नर्सिंग में, वहाँ से आप लोग अपना सब्जेक्ट के मार्क्स और क्वेश्चंस देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा BSc नर्सिंग का जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है दोस्तों स्टाफ नर्स का। तो आप लोग जल्दी जल्दी अप्लाई कर दीजिए तथा तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।